स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर लाखों नौकरियां इस वक्त भारत में क्रिएट हो रही हैं और लोग जो है वो भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत में होने का ये सबसे खूबसूरत वक्त है। तो आप सभी जवान लोग, यूथ ऑफ इंडिया, आप सभी को यह अपील है कि आप इन चीजों को अपने फायदे के लिए यूज करें। आप भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के पोटेंशियल को रियलाइज करके अपने अंदर इनकैप्सुलेट करें और उससे अपना फायदा उठाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। This is a beautiful time to be in India because of the kind of opportunities that India is throwing at us. जो जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमारे दर पर आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, हमारे पास आ रही हैं, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा और ये बताऊंगा कि भारत किस तरीके से डिजिटल लीडरशिप का एक बादशाह बनने वाला है पूरी दुनिया में। सो इंडिया शेयर इन ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप। डिजिटल लीडरशिप क्या होती है डिस्कस करेंगे, इज ऑन अ कांस्टेंट राइज, और ये पूरी दुनिया में लार्जेस्ट होने वाला है सिर्फ 2 साल में। नास्कॉम प्रेसिडेंट का कहना है, जो है देवजनी घोष, एंड ऑब्वियसली शी इज एन इंडियन, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जितनी पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं, ये सारी पीडीएफ्स डाउनलोडेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी से। और इसके सिवा आप और भी वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि इंस्टा और ट्विटर। स्टडी IQ IAS लेकर आया है आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव P2I बैच। 19 जून से P2I बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। ये सबसे बड़ा स्टार्ट है उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 को आए कर रहे हैं। 2024 के सारे एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि एक अम्ब्रेला बैच, एक अम्ब्रेला के अंडर ये सारी की सारी चीजें, जैसे GS फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीट सिलेबस प्री और मेंस का, SIP जो क्रैश कोर्स होता है, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, और इसके सिवा आपको टेस्ट सीरीज की सब सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है स्टडी IQ के माध्यम से। स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मेंटरशिप की सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तब से लेके एग्जामिनेशन तक। तो जरूर जुड़े हमारे साथ एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लासेस। आपकी मेहनत और हम जो है आपको रास्ता दिखाएंगे एग्जाम को क्लियर करने का। जैसा मैंने बताया, 19 जून से 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मीडियम आप चुन सकते हैं। प्राइस जो है वो बैच का सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए है इस वक्त। इसको ध्यान रखें कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। माई कोड इज सांघी लाइफ। आई रिपीट, माई कोड इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए आप किसी भी कोर्स, चाहे वो ऑप्शनल हो, NCERT हो, CSAT हो या GS हो, किसी भी मीडियम में हो, आप उस पर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो नास्कॉम की प्रेसिडेंट का यह कहना है कि भारत जो है वो ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप में अव्वल नंबर पे आने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो नास्कॉम है क्या? एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कंसल्ट करती है और चीजों पे टिप्पणी करती है। तो क्या कहा उन्होंने? अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस प्रिपेयर्ड बाय नास्कॉम इन एसोसिएशन विद जिन्नोव, इंडिया शेयर इन ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप इज ऑन द राइज। ये बढ़ रहा है। अगर इसको हम ठीक से देखें तो 2022 में सिर्फ और सिर्फ 5,000 ग्लोबल रोल्स थे जो कि देश में उपलब्ध थे। हमारे देश में ग्लोबल रोल्स सिर्फ 5,000 थे। इसकी संख्या अगले 2 सालों में 4 गुना हो जाएगी। इट विल इंक्रीज टू 20,000। इट विल ग्रो टू 20,000 बाय 2025 एंड अप टिल 2030। 2025 तक ये 20,000 तक पहुंचने की संभावना है। 2030 तक ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल लीडर कौन होता है? डिजिटल लीडरशिप होता क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा क्वालिफाइड इंसान जो डिजिटाइजेशन को या डिजिटल दुनिया को एक लीडरशिप रोल में ट्रांसफॉर्म करे, या डिजिटल लीडरशिप के थ्रू आप एक्सपैंड करो और लोगों तक पहुंचो, उसको कहा जाता है डिजिटल लीडरशिप। So a digital leader is someone who understands how to use technology
टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, इसकी क्षमता को आप रियलाइज करें और इसको यूज करें, इसको आप इस्तेमाल करें टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कंपनी। तभी आप देख सकते हैं जितने भी मोस्टली जितने स्टार्टअप्स हैं उनकी लीनियर ग्रोथ ऐसे नहीं होती, उनकी नॉन लीनियर ग्रोथ ऐसे होती है, इंस्टेंट। अभी मान लीजिए 100,000 सब्सक्राइबर है, साल भर के अंदर ये 50,000 होते हैं, फिर 1 लाख होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल लीडर्स भारत में पैदा हो रहे हैं और इनकी संख्या 4 गुना होने की संभावना है आने वाले कुछ सालों में। इसी चीज को ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भारतीयों ने ही प्रूव करा है। इट हैज बीन प्रूव्ड वेरी मच बाय इंडियंस। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट इंडिया वाज बिकमिंग अ हब। एक हब बन रहा था सिर्फ और सिर्फ टेक गोल्स के लिए नहीं, या आईटी सर्विसेज के लिए नहीं, आईटी लीडरशिप के लिए ऑफ इनोवेशन एंड डिजिटल कंपनीज, बट फॉर डिजिटल लीडरशिप एज वेल एज NASSCOM, एज वेल एज दिस इज सेड बाय NASSCOM। ये चीज बढ़ती जा रही है फॉर इनोवेशन एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज। इस वजह से आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय लोग जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप में एक्सपैंड हो रहे हैं। दे आर हेल्मिंग ग्लोबल पोर्टफोलियोज अक्रॉस बोथ बिजनेस एंड टेक्निकल रोल्स। इसके एग्जांपल्स अनगिनत हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट करे हैं। पहला नाम है इन सज्जन का, इनका नाम है अजय बांगा साहब। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए हैं। He will be succeeding Mr. David Malpass. Again, a person of Indian origin who has come to the role of the banking arena. बैंकिंग में हर चीज है, ऑपरेशंस भी है, मैनेजमेंट भी है, और टेक्नोलॉजी के यूज से भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, आगे पहुंच सकते हो। इन सज्जन से आप परे नहीं है। इनका नाम है सत्या नडेला, who's स्पेयर हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर बिल गेट्स। जो है इन्होंने बागडोर संभाली है और माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन को काफी हद तक बढ़ाया है अंडर हिज लीडरशिप। अगेन टेक्नोलॉजी। तो ये हुए ग्लोबल डिजिटल लीडर। कई सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई साहब गूगल के। उसके बाद आते हैं अरविंद कृष्णा साहब, जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं आईबीएम के। तो आईबीएम सबसे पुरानी कंपनी है, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट से भी पुरानी कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों तक पहुंचती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, ये सब चीजें जो है आईबीएम करती है। आज भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर आईबीएम अपने पास रखती है। तो ये भी हुए आपके ग्लोबल डिजिटल लीडर। उसके सिवा HCL का नाम आपने सुना होगा। इंडियन बेस्ड कंपनी है, यही नोएडा बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे मैक्सिमम इसके ऑफिसेस खुले हुए हैं। रोशनी नडार जो है वो शिव नाडर साहब की जो है बेटी है। तो शी इज हेल्मिंग HCL टेक्नोलॉजीज। अगेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द कंपनी एंड रीच आउट विद IT सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज। तो स्केल जो है आपका बहुत मैसिव होता है। उसके बाद आता है नाम उपासना टाकू जी का, जो कि मोबीक्विक की को-फाउंडर है। एंड सो आप जैसे देख सकते हैं, ये सारे लोग वो हैं जो कि आप ग्लोबल लीडरशिप की कैटेगरी में डाल सकते हो। इन सभी ने अपना मेटल, अपनी वर्थ को प्रूव करा है ग्लोबल अरीना में, जिससे कि वो ग्रोथ दिखी है और इनका ब्रांड या जिन ब्रांड्स के साथ ये एसोसिएटेड है वो ब्रांड भी ग्रो करे हैं। इंडिया इज ड्राइविंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जनरल मैनेजमेंट रोल्स। देखिए, इंडिया में मैनेजमेंट रोल्स और ऑपरेशनल रोल्स ये ड्राइव हुए हैं। जो टेक्नोलॉजी रोल्स हैं और टेक्निकल लीडरशिप रोल्स हैं वो अब ड्राइव हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप रोल्स के लिए आपको पहले इन चीजों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इस वजह से अब आप लोगों के अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूं। भारत में एस्टैब्लिश हो रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइप के सेंटर्स, और वो सेंटर्स कौन से हैं? दे आर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCC। आई रिपीट, दे आर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो जनरल मैनेजमेंट रोल्स के सिवा और भी कुछ चीजें जो है इन कैपेबिलिटी सेंटर्स में करवाई जाती हैं, या इनके जरिए आप तक वो स्किल पहुंचती है। सो इट इज अ क्रूशियल रोल इन प्रोपेलिंग द ग्रोथ ऑफ GCCs इन द कंट्री। तो GCCs होते क्या है? व्हाट आर GCCs? आपको ये बताते हैं। तो देखिए, have a look at what GCCs do और what exactly are they. They handle operations, ये operations को handle करते हैं। नॉर्मल ऑप की रोजमर्रे का काम, बैक ऑफिस हो गया, सपोर्ट हो गया, कॉन्टैक्ट सेंटर हो गया, IT सपोर्ट। ये ऑब्वियसली आपको सपोर्ट चाहिए क्योंकि हर जगह अब IT का यूज है, तो उसका भी सपोर्ट चाहिए टू एनहांस प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए आपको ऐसे कैपेबिलिटी सेंटर्स चाहिए जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे थे, ग्लोबल सेंटर्स, और यहां पे
भारत जो है उसमें 1800 जीसीसीज हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 13 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, 1.3 मिलियन। ये आज की कहानी है जब हम बात कर रहे हैं, एज वी टॉक अभी जो है ये चीज हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, ये कहां तक पहुंच सकता है, क्या इसका होराइजन है? ये मैंने आपको बताने के लिए इस वीडियो को स्पेसिफिकली बनाया है। Cities like Bengaluru, Hyderabad, Delhi, Mumbai, Pune and Chennai are the most popular destinations for GCCs. तो GCCs की सर्विसेज लेने के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि आईटी सपोर्ट कौन लेगा? वो ऑफिसेज जो इन सब शहरों में हैं, तो वो जीसीसी द्वारा सपोर्ट लेते हैं। तो जीसीसी का जो पोटेंशियल है आप देख सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी देता है और कितना मैसिव इसका रोल है। तो फुल स्टैक इंजीनियर्स जो है, जिनके पास 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं उनके पैकेजेस, कितना पैकेज जो है उनको दिया जाता है। द पैकेजेस आर रेंजिंग बिटवीन 15 to 24 lakhs फॉर आईटी सर्विसेज एंड 18 to 26 lakhs फॉर जीसीसीज। जीसीसीज के पैकेजेस जो है 18 से 26 लाख रुपए तक जाते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दैट ये पॉसिबल है अगर आपने 4-5 साल अच्छे से फुल कैपेबिलिटी के साथ अपनी स्किल अपग्रेडेशन करी है, तो आप इस संख्या में कमा सकते हैं। डेटा इंजीनियर्स एंड डेटा एनालिटिक्स, 3 से 6 साल का इंजीनियर है आपका, एक बैकग्राउंड है डेटा इंजीनियरिंग में, सो यू कैन अर्न अप टू 22 lakhs। आप 22 लाख रुपए तक कमा सकते हैं जीसीसी के जरिए, और आईटी में 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। फ्रंट एंड इंजीनियर्स जो है, जिनके पास 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन अर्न अप टू अगेन 26 लाख रुपीस। एंड आप स्क्रिप्टिंग डेवलपमेंट बैकग्राउंड, बैक ऑफिस का काम करते हैं, यू कैन गो अप टू 27 lakhs। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इन चीजों का यूज कैसे करें। How do you use your own capability to be able to grab this kind of potential? आपके सामने पड़ा हुआ अपॉर्चुनिटी है, आपको अपने दोनों हाथों से ग्रैब करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से कर पाते हैं, किस तरीके से देख पाते हैं। A net headcount addition in GCCs of 180,000 to 200,000 is expected by the end of this financial year. तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2025 तक 1.3 मिलियन से कहां तक पहुंचने की संभावना रखता है? 3 मिलियन। मतलब 2.5 गुना तक ये जो है वो अपने आप को डबल करेगा और एम्प्लॉइज की संख्या को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ 2025 से 2030 तक इसकी जो टोटल वैल्यू है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की, दैट विल रीच $60 बिलियन। $60 बिलियन को तक पहुंचने की संभावना है, जो अभी सिर्फ $46 बिलियन है। तो $46 बिलियन से $60 बिलियन तक पहुंचने के लिए 1/3 ग्रोथ देखने के लिए आपको उतना ही स्किल सेट चाहिए, उतने ही लोग चाहिए, उतने ही एम्प्लॉइज चाहिए। विद द टोटल नंबर ऑफ जीसीसीज क्रॉसिंग ओवर 1900 बाय 2025, 1900 जीसीसीज बढ़ेंगे। अभी 1900 जीसीसीज जो है 2025 तक हो जाएंगे, 2030 तक ये जो पॉसिबिलिटी है ये 2500 तक पहुंचने की संभावना है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स। ये चीज आप ध्यान रखें। इस वक्त जो है, जो महिलाओं का योगदान है, कितनी महिला वर्कफोर्स में एम्प्लॉयड है? सिर्फ और सिर्फ 18% है। आने वाले वक्त में यह 18% से 30% तक पहुंचने की संभावना है। इट इज एंटिसिपेटेड बाय 2030 दिस रेशियो वुड सी एन अपटिक एंड इट वुड रीच 30%। इट इज अ मैसिव ग्रोथ। तो जीसीसीज के जरिए आप सब इस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जो है यूज कर सकते हैं, और इसको अपनी कैपेबिलिटी के साथ सिंक में लाके आप भी पैसा कमा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखी हैं, अब आपके ऊपर है कि आप मेहनती हैं या आलसी हैं। सीधी बात देखिए, सादी हुई है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे किसी एक चीज में, तब तक आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम से कम रहेगी। तो जीसीसी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग डिजिटल लीडरशिप इन इंडिया वुड ओनली बी इंक्रीजिंग फर्दर। ये बढ़ेगी क्योंकि इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी कंपनीज आ रही हैं, इतनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। तो जितनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी उतना ही बैक सपोर्ट चाहिए, उतनी आईटी सपोर्ट सर्विस चाहिए। सो इंडिया इज पोइज्ड टू इवॉल्व इनटू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर जीसीसीज, catering to their diverse needs in terms of talent, location, leadership and operational excellence. अब ये सारी चीजें हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए, यहां तक पहुंचना है, इस वजह से इनको टैलेंटेड लोग भी चाहिए होंगे, और वो सारा टैलेंट जो है वो इस वक्त मुझे देख रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि आप वो टैलेंट बने जो इन चीजों का फायदा उठा सके। किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए हो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं
कि यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यूपीएससी जो है वो खात्मा नहीं है, यूपीएससी सिर्फ शुरुआत है। बहुत लोग जो है एग्जाम अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप लोगों के लिए दुनिया थमती नहीं है। तो मेरा ये एडवाइस आपको रहेगा कि हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखें, और ऑप्शंस ओपन रखने के लिए अपना दिमाग खुला रखें। कीप योर ब्रेन ओपन, कीप द अपॉर्चुनिटीज ओपन। फॉलो करें मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी। यहां से आपको ये सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिलेगा। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।